मैंने कहा देवी, अरे आप जिस घर में जाओ वो सदन कसाई हो वो भी तर जाता है? और आपकी दासी है मुक्ति, जिसके जीवन में भक्ति हो उसकी दासी बन जाती है मुक्ति। भक्ति की दासी है मुक्ति। और जरा बताओ उन भक्ति मैया के जीवन में दुख। नारद जी ने वेदों का उपनिषदों का पाठ किया। जब तक पाठ करते ज्ञान वैराग्य की मूर्छा टूटती, उठने का प्रयास करते, और जैसे पाठ बंद होता फिर देखो फिर मूर्छित। नारद जी ने कहा क्या हो रहा है? देखो आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी ने कहा नारद जी, केवल पाठ करने से कुछ नहीं होगा। बोले तो व्योम वाणी तदेवा भूम्नार से खिदतामिते उद्यमः सफले स्तेयम भविष्यति न संशय। कोई दूसरा उपाय करो। क्या करें? बोले सत्कर्म करो। बोले कौन सा सत्कर्म? आकाशवाणी ने कहा इस धरती पर घूमते घूमते जाओ, कोई ऋषि, कोई महात्मा, कोई मुनि, कोई संत बता देगा। ये वाला सत्कर्म करो जिससे ज्ञान वैराग्य के मूर्छा टूट जाएगी और भक्ति मैया के दुख दूर हो जाएंगे। नारद जी ने कहा मैं इस धरती पे सब जगह गया, कितने संतों महात्माओं से मिला, कोई उत्तर नहीं दे पाया। जरा बताइए हे सनत कुमार, वो सत्कर्म कौन सा है? सनत कुमार बड़े मुस्कुराए और बोले नारद जी, वो सत्कर्म बड़ा सूक्ष्म है और बड़ा दिव्य है। क्या? सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञस्मितै बुधे श्रीमत भागवतालाप शतु गीता सुकाद भी। बोले सत्कर्म है सप्ताह ज्ञान यज्ञ। कौन सा ज्ञान? बोले सप्ताह ज्ञान यज्ञ करो। किसका? बोले श्रीमद भागवतालाप, श्रीमद भागवत महापुराण का। ये भागवत महापुराण बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। और देखो इसे ज्ञान यज्ञ का दर्जा मिला हुआ है। ऐसे नहीं है, ये पुराणों का तिलक है, वैष्णवों का ये महान ग्रंथ। देखो ये साक्षात नारायण है भागवत जी। नारद जी ने कहा मैंने वेदों का पाठ किया, उपनिषदों का पाठ किया, पुराणों का पाठ किया, इससे तो मूर्छा टूटी नहीं उनकी। ये भागवत पढ़ने से उनकी मूर्छा टूट जाएगी क्या? अरे हमने तो वेद का पाठ कर दिया, तब तो ठीक हो जाना चाहिए था। भागवत से क्या होगा? वेदो उपनिषदा सारा जाता भगवती सदा अयुक्तमा ततो भाति पृथक भूता फलाकृते। अच्छा देखो सनत कुमारों ने कहा देवर्ष नारद जी जरा ये बताइए, निगम कहते हैं वेद को, है? और निगम माने वृक्ष भी होता है। वेदों का उपनिषदों का अब जो वृक्ष रूपी निगम है, या ये कह लो, अच्छा देखो कोई वृक्ष है जैसे आम है, अब आम की डाल तोड़ करके खाएंगे तो रस मिलेगा क्या? स्वाद मिलेगा? पत्ते, टहनी, फिर आम का पका हुआ फल जब आपको मिलेगा, और फल को जब आप खाएंगे तो रस मिलेगा। पत्ते में नहीं, टहनी में नहीं, पेड़ में नहीं, किसमें मिलेगा? फल में। ये सनत कुमार कहते हैं ये जो वेद रूपी पेड़ है, वृक्ष है, इस पेड़ में पका हुआ फल ही श्रीमद् भागवत महापुराण है, इसीलिए रस मिलेगा। वेद उपनिषदों का सार है और ये पका हुआ फल है, इसलिए इससे लाभ होगा। बहुत अच्छा महाराज, अब आप ही सुना दीजिए। कहां सुनाएंगे? बोले हम तो बद्री नारायण में हैं। बोले बद्री नारायण से थोड़ा नीचे आइए और एक स्थान है जिसका नाम है हरिद्वार, और भक्ति मैया वृंदावन में है तो थोड़ा और ऊपर जाएं और हरिद्वार पहुंचे। और एक आनंद नामक घाट है, बड़ा दिव्य है हरिद्वार में। देखो बट वृक्ष की सुंदर छाया है,
उसी वटवृक्ष की छाया में सुंदर पत्थर की चट्टान पर व्यासपीठ बनाया गया, और जो बालुका है ना, उस बालुका में सारे लोग आके बैठे। अब देखो यहाँ तो दरी बिछी है, गद्दे बिछे हुए हैं, कुर्सियां लगी हुई हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं, पूरा सिंहासन है, माइक लगा हुआ है। लेकिन वहां कथा हुई तो क्या था? वटवृक्ष की सुंदर छाया, चट्टान, और सामने क्या है? बालुका, और उसी पर सब लोग बैठे हैं। वहां दरी चटाई बिस्तर नहीं है, ये सारी व्यवस्थाएं नहीं है। और देखो भागवत महापुराण की कथा आरंभ हो गई। सनत कुमारों ने सुनाना आरंभ कर दिया, महिमा बताई भागवत महापुराण की। क्या बताया? तद्गृहम तीर्थ रूपम ही वशदा नित्यम भवत गृहे। बोले भागवत महापुराण ऐसी है जो मुक्तिदायिनी है, शांतिदायिनी है, ये कल्प वृक्ष की तरह है। सुनो, जो लक्ष्मी चाहता उसे लक्ष्मी मिलेगी, जो पुत्र चाहता उसे पुत्र मिलेगा, जो मुक्ति चाहता उसे मुक्ति मिलेगी। क्या नहीं मिलता भागवत जी से? अपना के देखो, करके देखो। और कहते हैं जिस घर में भागवत जी की पोथी होती है, आरती होती है, वो घर तीर्थ बन जाता है। और क्या होता है? अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च सुख शास्त्र कथा यश कलौनार यस्ति षोडशी। हजारों अश्वमेध यज्ञ, 100 वाजपेय यज्ञ। और सुनिए, भागवत महापुराण के 16वें अंश के बराबर भी उसका पुण्य नहीं होता, फल नहीं होता, जितना 7 दिन की कथा सुनते हैं। उतना ही नहीं कहा गया, न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम सुख शास्त्र कथा यस्य फलेन समताम नयेत। न गया न काशी, जीवन पर्यंत गंगा में स्नान करने वाला, गंगा में वास करने वाला, काशी में न स्नान करने वाला, जाने वाला, गया में पितरों का पिंडदान करने वाला, वास करने वाला, प्रयाग में रहने वाला भी अगर जीवन पर्यंत इनका सेवन भी करे व्यक्ति, वो श्रीमद् भागवत महापुराण के 4वें अंश के बराबर भी नहीं है। उतनी महिमा है, कोई कम नहीं कर सकता है। और उतना ही नहीं होता, भगवान इसी सायुज्य मुक्ति प्रदान करते हैं। सायुज्य क्या होता है? संग, जिसके साथ हम रहें उसे सायुज्य कहते हैं। यानी अपना लोक प्रदान करते हैं, अपना साथ प्रदान करते हैं। कृष्णेन सह सायुज्यम सपुनमां लभते ध्रुवम। और जन्म जन्म के पापों को समाप्त कर देते हैं। इसीलिए वेद व्यास जी कहते हैं, ऐसे मेरे प्रभु हैं सठमन, तो उनको भजता क्यों नहीं? ऐसी भागवत महापुराण से तू दूर क्यों जाता है? बड़ी बात कथा बताई। तो जो भागवत जी की महिमा गाई, तो मैं आपसे निवेदन करूं, ज्ञान वैराग्य के दुख दूर हो गए, युवा हो गए, भक्ति मैया प्रसन्न हो गई, और देखो नाचने लग गई। नारद जी प्रकट हो गए, नारद जी तो थे ही वहां पे, भगवान गोविंद प्रकट हो गए, अर्जुन मृदंग बजा रहे हैं, नारद ये जो प्रहलाद जी हैं ये करताल बजा रहे हैं, और देखो भक्ति भैया नाच रही है। और गीत क्या गा